बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो वीडियो हमारी है ये एक बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म का केस है जो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है। रूटीन में तो हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो आपने मेरे वैसे भी व्लॉग्स में और वीडियोस में देखा होगा कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हम रूटीनली कर रहे होते हैं। ये मल्टी लिगामेंटस इंजरी का केस है। एक पहले भी हमने अपलोड किया हुआ, उसका लिंक भी अब आपको शेयर कर देंगे कि उसमें सारा ऑपरेटिव प्रोसीजर के किस टेक्निक से हमने किया, क्या हमने तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, तो उसको हमने अपलोड किया हुआ है। लेकिन उसमें एज रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्योंकि जब हम ऑपरेटिव कोई वीडियोस देते हैं तो उसमें फिर एज रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो अगर आप उसका ऑपरेटिव प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो वो फिर उस वीडियो पे आप लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। अब इसमें मल्टी लिगामेंटस इंजरी का जो केस था, ये तकरीबन कोई 10 साल पुरानी इंजरी थी। फिर उसको मल्टीपल टाइम्स ये होती रही, बार बार इंस्टेबिलिटी की वो भी थी, जिसमें एसीएल, पीसीएल और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये तीनों की इंजरी थी। और साथ लैटरल जो इसकी मेनिस्कस है उसका भी कम्प्लेक्स टीयर था। इसका एमआरआई मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इसकी जो एक्सरे की फाइंडिंग्स हैं, एमआरआई की फाइंडिंग्स हैं वो भी। लेकिन लकीली यंग पेशेंट था तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। तो वो तो हमने पहले भी जब आर्थोस्कोपी की तो हमने उसमें असेस किया कि क्योंकि वन ऑफ द कंट्रा इंडिकेशन टू गो फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, ख़ास तौर पे एसीएल पीसीएल की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, वो है कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया हुआ है तो फिर आप ऑस्टियोटमीज के लिए तो जा सकते हैं। आप इसको लिगामेंट की रिकन्स्ट्रक्शन करके और इसको जो पूरी कैविटी है उसको और ब्लॉक करके, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट्स उसकी इंक्रीज़ नहीं करना चाहते। इसमें भी हमने इसका एमआरआई करवाया। इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे सैगिंग थी जो कि और एंटीरियर ड्रार पॉजिटिव था। मीडियल कोलैटरल के लिए वेल्गस स्ट्रेस इसका पॉजिटिव था। और साथ ही इसकी जो वो थी लैटरल कोलैटरल के एरिया में, और लैटरल जो मेनिस्कस का वो है मैकमरे, वो पॉजिटिव था। डायल टेस्ट नेगेटिव था। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक पोस्टोलैटरल कॉर्नर की इंजरी नहीं थी। और जब मल्टी लिगामेंटस इंजरी का केस आता है, जो प्रीवियस अगर आप मैंने जो वीडियो मेंशन की है उसमें अगर आप देखें तो पोस्टोलैटरल कॉर्नर की इंजरी थी जिसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा था। अब इसमें जो हमने फर्स्ट स्टेज में किया है उसमें हमने पीसीएल को रिकंस्ट्रक्ट किया है फ्रॉम इनसाइड आर्थोस्कोपिकली, ऑल आर्थोस्कोपिक हमने किया है। उसके बाद हमने मीडियल कोलैटरल की जो रिकंस्ट्रक्शन है वो सेमी-टी से की है। तो ये दो इसमें एलिमेंट्स हैं। जो ग्राफ्ट हमने यूज़ किया है फॉर पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन, वो पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन है विच वाज साइजेबल और लेंथ भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। तो वी वर एबल टू निगोशिएट द होल प्रोसीजर। इसमें मैं आपसे जो इनके एक्सरे और एमआरआई डिस्कस करूँगा उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि एमआरआई में फाइंडिंग्स क्या थी। पीसीएल इंजरी के साथ जो कम्प्लेक्स टीयर्स होते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंटली फाइंडिंग्स होती हैं। तीसरा पर ऑपरेटिव जो हमने एक्सरे इसमें यूटिलाइज़ किया, एक लैटरल व्यू हमने एक शॉट लिया जब हमने वायर डाली ताकि वो हम देखें कि हम पोस्टीरियर एज ऑफ द टीबिया पे जा रहे हैं, बट वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द पोस्टीरियर कॉर्नर, क्योंकि वेसल्स वहाँ पे पड़ी होती हैं, सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। और दूसरा, जब हमने मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की अटैचमेंट ओवर द फीमर करनी थी तो कि वो शॉर्टर लाइन वगैरह वो सारी इसकी हमने आइडेंटिफाई की कि किस तरह वो किस रेफरेंस पॉइंट से हमने उसकी एंट्री की है। तो वो सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, जो अब इसका एमआरआई मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, वो एमआरआई के लिए अगर आप देखें कि इसके जो सेक्शंस में ये हमें लग रहा है कि एसीएल के फाइबर्स इंटैक्ट हैं, बट देयर इज कंप्लीट बकलिंग पोस्टीरियरली। लेकिन जब हम, और ये उसका फुटप्रिंट पड़ा है जो पीसीएल का फुटप्रिंट है, तो लेकिन जब हमने इसको ऑपरेटिवली वो देखा आर्थोस्कोपिकली करके, तो एसीएल वाज कंप्लीटली लैक्स। और इसकी जो है क्या नाम है फाइबर्स, तकरीबन 70% हम ये कह सकते हैं कि 70% तो टॉर्न, और जो 30% है ये वही उसी का एलिमेंट आ रहा है कि जिसमें ये नज़र आ रहे हैं कि ये 30% प्रेजेंट है। तो कई दफ़ा जो एमआरआई की फाइंडिंग्स होती हैं और जो इसकी फाइंडिंग्स होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है, तो वो आर्थोस्कोपी के लिए हमें कंफर्म करने की ज़रूरत होती है।
इसमें भी वही फाइंडिंग है, ये कंप्लीट कट है और ये वो फ्लूइड कलेक्शन है, ये पोस्टीरियर एलिमेंट है। और ये देखें कि ये कम्प्लेक्स टीयर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो तकरीबन मीडियल टू लैटरल जाते हुए हमने देखा है कभी इसमें ये टीयर इसका नज़र आ रहा है। कोलैटरल की इंजरी के लिए अगर आप आइडेंटिफाई करें कि तो यहाँ पे ये सारा फ्लूइड और ये सारा फ्लूइड इसके अंदर इनसाइड द जॉइंट ये सारा फ्लूइड है, ये T2 वेटेड इमेज है। इसमें भी ये इसका जो फुटप्रिंट है फीमर के ऊपर, दिस इज़ द एरिया, यहाँ पे कोलैटरल की हमें कंप्लीट इंजरी डिसरप्शन नज़र आ रही है कि ये सारा एरिया जो है ना ये बिल्कुल कोलैटरल का डैमेज इसमें क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। वही फाइंडिंग्स हैं कि ये सारा यहाँ पे बकल हुआ है, इसको यहाँ पे वो करना कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो लेट इंजरीज होती हैं, वरना 90% केसेस में जो MCL है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हील हो जाता है। सो व्हाट इट शोज कि इन्होंने कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रॉपरली ली नहीं है। और जब इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री डिग आउट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये तो बोन सेटर से ट्रीटमेंट लेते रहे हैं। तो वो बोन सेटर्स का काम यही होता है कि भाई वो डेली या हर दूसरे या हर तीसरे दिन उन्होंने उसको खोलना है, उसको सारा वो करना है, जी अब चढ़ा रहे हैं अब उतार रहे हैं। तो वो दैट कैन लीड टू सम कॉम्प्लिकेशन एज वेल, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जिसमें 80% में ये वैसे नॉर्मली जुड़ जाना चाहिए। और जो उसका फुटप्रिंट का एरिया अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो वहाँ पे आइडेंटिफाइबली इसको जुड़ जाना चाहिए था। अब ये हम आ जाते हैं कि इसकी जो हमने पैराप्रेटिव असेसमेंट की है कि हम वी शुड बी श्योर ऑफ, ये हमने वैसे तो आर्थोस्कोपी के लिए हम सारा एंगल गाइड के जरिए ही हम जा रहे थे, बट वी वांट टू बी श्योर कि हमको बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली इसकी अटैचमेंट में ही वेसल्स पड़ी हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और वेरी प्रिसाइज। और जब हमने ये तो आइडेंटिफाई किया हमने यहाँ पे आके, लेकिन जब हमने इसका 9 mm का चैनल बनाया, सो दैट वाज वेरी मच एट द एज of this tibia, which is the exact footprint of MCL posterior cruciate ligament। कि वो मैं आपको आर्थोस्कोपिकली भी जो उसकी अगर वीडियो क्लिप में मुझे कहीं पे स्पेसिफिकली नज़र आई तो वो मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा, क्योंकि हमने पोस्टीरियर भी एक पोस्ट्रो जो लेटरल है सॉरी पोस्ट्रोमीडियल हमने एक और इसमें वो टनल बनाई हुई थी जिसके ज़रिए हम ये पोस्टीरियर सारी डिसेक्शन और इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे थे। अब ये हमारा जो है ये दिस इज द एरिया वेयर वी हैव टू पुट आवर MCL ऑन द फीमर, क्योंकि MCL में हम बहुत ज़्यादा प्राइमरी अगर उसमें चले जाते हैं और यहाँ यू कैन अप्रिशिएट कि ये हमारी टनल जा रही है और यहाँ से हमारा ग्राफ जो स्विच कर रहा है। सो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट। इसमें बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर जाने की इस पे स्टडीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप पोस्टीरियर जाते हैं, एक तो किलर टर्न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दैट कैन लीड टू फेलियर, अर्ली फेलियर्स। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि यू हैव टू कीप द टिबिया एंटीरियरली और उसकी जो सैगिंग है उसको ख़त्म करना है। और नेक्स्ट स्टेज पे हमने इसका जब एंटीरियर क्रूशिएट भी रिकंस्ट्रक्ट कर देना तो यू विल बी बेटर इन शेप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि हमने किस तरह इसको सीक्वेंशली ये सारा वो किया है। और जो अगर पेशेंट की मैं आपको इसमें नी के ऊपर भी दिखाऊंगा कि मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से हमने इसका ग्राफ्ट हार्वेस्ट किया है, उसी चैनल से उसी के थ्रू हमने इसकी PCL की टनल बनाई है। जो हमने फीमर की टनल बनाई है वो भी स्मॉल साइज विद वेरी प्रिसाइज इन CN, और फिर सबक्यूटेनियस प्लेन में हम जाते हुए उसकी हमने जो टेंडन रिट्रीवर के जरिए हमने टेंडन रिट्रीव किया है और वहाँ पे हमने उसको रिकंस्ट्रक्ट एंड फिक्स विद स्क्रूज। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द PCL एंड MCL इंजरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट स्टेज पे हमने को 3 मंथ्स के बाद इसकी जब मूवमेंट हम अचीव कर लेंगे इन बेटर शेप रीहैब प्रोटोकॉल के साथ, कि जिसमें हमने इसको हिंज्ड ब्रेस और ये सारी चीज़ें एक्टिवली वो करवानी है एंड पेशेंट इज़ नाउ वॉकिंग, तो फिर हम इसका ACL रिकंस्ट्रक्ट करेंगे।
जी मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। मुझे मल्टीपल लिगामेंट्स का मसला था जिसमें ACL, PCL और MCL की इंजरी बताई गई थी। 10 साल पहले मुझे चोट लगी थी और 2 मंथ पहले दोबारा गिरने के बाद ज़्यादा जो है मैं दर्द फील करने लगा और मेरा जो घुटना था वो एक जगह पे मूवमेंट उसकी सही नहीं थी, वो निकल जाता था जैसे मैं मूव करता या स्टेयर चढ़ता था। तो अब मैं इधर लाहौर में शदरा हॉस्पिटल में सर खालिद साहब के पास आया था। जी अपना नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार अली है और मैं सांगला हिल से आया हूँ। मुझे 10 साल पहले चोट लगी थी और दोबारा 3 मंथ पहले फिर मैं गिरा, मुझे चोट लगी तो मेरे मल्टीपल लिगामेंट्स का मसला बन गया था। अब मैंने सर से ऑपरेट करवाया खालिद साहब से, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो गया है। 90 डिग्री पे मैं मूव भी कर लेता हूँ टांग को और दर्द भी अब ख़त्म है, जो स्वेलिंग थी वो भी ख़त्म हो गई है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.